सद्विचार तब तक मधुर कल्पना भर बने रहते हैं जब तक उन्हें कार्य रूप में परिणत नहीं किया जाए। जनसंख्या की अभिवृद्धि हजार समस्याओं की जन्मदात्री है। सत्कर्मों का आत्मसात होना ही उपासना, साधना और आराधना का सारभूत तत्व है। प्रस्तुत उलझने और दृष्ट प्रवृत्तियां कहीं आसमान से नहीं टपकी, ये मनुष्य की अपनी बोई, उगाई और बढ़ाई हुई हैं। व्यक्तित्व की अपनी वाणी है जो जीभ या कलम का इस्तेमाल किए बिना भी लोगों के अंतराल को छूती है। मानवता की सेवा से बढ़कर और कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। भगवान की दंड संहिता में असामाजिक प्रवृत्ति भी अपराध है। सबसे बड़ा दीन दुर्लभ वह है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं। जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। अंधश्रद्धा का अर्थ है बिना सोचे समझे आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास करना। परोपकार से बढ़कर और निरापद दूसरा कोई धर्म नहीं। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, निर्माणकर्ता और स्वामी है। जिन्हें लंबी जिंदगी जीनी हो वे बिना कड़ी भूख लगे कुछ दिन खाने की आदत डाल लें। कायर मृत्यु के पूर्व अनेकों बार मर चुकता है, जबकि बहादुर को मरने के दिन ही मरना पड़ता है। दुख का मूल है पाप, पाप का परिणाम है पतन। दुख, कष्ट, कलह और विषाद, यह सब अनिति के अवश्यभावी परिणाम है। समान भाव से आत्मीयता पूर्वक कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाना मनुष्य का धर्म है। जब तक मनुष्य का लक्ष्य भोग रहेगा तब तक पाप की जड़ें भी विकसित होती रहेंगी। मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मविज्ञान की जानकारी हुए बिना वह संभव नहीं है कि मनुष्य दुष्कर्मों का परित्याग करे। ईश्वर अर्थात मानवीय गरिमा के अनुरूप अपने को ढालने के लिए विवश करने की व्यवस्था। मनुष्य बुद्धिमानी पर गर्व करता है, पर किसी काम की यह बुद्धिमानी जिससे जीवन की साधारण कला, हंस खेल कर जीने की प्रक्रिया भी हाथ में आए। जब अंतराल उलझता है तो तर्कवादी के पुत्र की विचार भी ठंडे पड़ जाते हैं। मस्तिष्क में जिस प्रकार के विचार भरे रहते हैं वस्तुतः उसका संग्रह ही सच्ची परिस्थिति है। उसी के प्रभाव से जीवन की दिशाएं बनती हैं और मुड़ती रहती हैं। पादरी, मौलवी और महंत भी जब तक एक तरह की बात नहीं करते तो दो व्यक्तियों में एक मत की आशा की ही कैसे जाए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।